नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, सबसे पहले अपने हृदय से भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम कीजिए, क्योंकि आज का दिन आपके जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत और अपने हक की खुशी पाने का संदेश लेकर आ रहा है। जिस गरीबी, आर्थिक परेशानी, संघर्ष और अभाव को आपने अपने जीवन में लंबे समय तक सहन किया है, अब उस स्थिति में धीरे धीरे बदलाव होने के संकेत बन रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि एक ही दिन में सारी परिस्थितियां जादू की तरह बदल जाएगी, बल्कि गणेश जी की कृपा से आपके भीतर सही निर्णय लेने की शक्ति, सही अवसर को पहचानने की क्षमता और रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने का साहस पैदा होगा। और यही बदलाव आगे चलकर धन, दौलत, रुपए, पैसे, सम्मान और खुशी का कारण बन सकता है। आप में से बहुत से लोगों ने पिछले दिनों ऐसा महसूस किया होगा कि मेहनत मैंने की, लेकिन परिणाम किसी और को मिल गया। अवसर मेरे सामने आया, लेकिन आखिरी समय पर मेरे हाथ से निकल गया। खुशियां मेरे दरवाजे तक आई, लेकिन वापस चली गई। और जिस सफलता के लिए मैंने वर्षों तक इंतजार किया, वह बार बार मुझसे दूर होती रही। लेकिन अब आपको अपने पुराने दुखों को अपने भविष्य का फैसला नहीं बनने देना है, क्योंकि जो बीत गया वह आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए इस समय सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने रास्तों की रुकावटों से घबराना बंद कीजिए और अपने भीतर विश्वास पैदा कीजिए। कई बार इंसान की जिंदगी में धन की कमी से ज़्यादा बड़ी समस्या उनके मन की निराशा बन जाती है। जब बार बार असफलता मिलती है तो इंसान सोचने लगता है कि शायद मेरे नसीब में ही खुशी नहीं है, शायद मेरे लिए सफलता नहीं लिखी गई है, शायद जिसके योग्य मैं हूँ वह मुझे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यही सोच धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती है, और जब आत्मविश्वास कमज़ोर होता है तो सामने आया हुआ अवसर भी दिखाई नहीं देता। इसलिए आज के दिन आपको अपने मन में एक बात बैठानी है कि मैं अपने अतीत की असफलता नहीं हूँ, मैं अपने भविष्य को अपने आज के कर्मों से बदल सकता हूँ। आपके जीवन में गरीबी या आर्थिक संघर्ष रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि दिन भर गरीबी ही आपका भाग्य रहेगी। परिस्थितियां बदलती है, समय बदलता है, अवसर बदलते हैं और इंसान की सोच तथा मेहनत भी बदलती है। गणेश जी की कृपा को केवल चमत्कार के रूप में देखने के बजाय इसे सही बुद्धि, विवेक, धैर्य और शुभ अवसर की प्राप्ति के रूप में समझिए। आपके जीवन में जिस चमत्कार का आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, उसका रास्ता तभी खुलेगा जब आप डर के कारण अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। आपने आज तक बहुत तड़पा है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत बार दूसरों की जिम्मेदारी उठाई है और कई बार अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा किया है। घर की जिम्मेदारी, परिवार की चिंता, पैसा कमाने की चिंता, भविष्य की चिंता और अपने अधूरे सपनों का बोझ एक साथ आपके कंधों पर रहा है। इसी वजह से कई बार आप दिल से खुश नहीं हो पाते। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता, लेकिन अंदर से मन में सवाल चलता रहता है कि कल क्या होगा, आने वाले दिनों में पैसा कैसे आएगा मेरे पास, कौन सा काम बनेगा, कौन सा काम बिगड़ेगा और कहीं फिर से वही पुरानी परेशानियां वापस तो नहीं आ जाएगी। इस राशि वालों की एक बड़ी कमजोरी यही हो सकती है कि वे भविष्य की चिंता करते करते वर्तमान की शक्ति को कमजोर कर देता है। आप बार बार सोचते हैं कि कल क्या होगा, कल कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कल पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल परिवार में कोई समस्या तो नहीं आ जाएगी। लेकिन याद रखिए कि कल की चिंता आज की ऊर्जा को खा जाती है। इसलिए अब आपको भविष्य की चिंता कम करके वर्तमान के समय पर ध्यान देना है। अगर कोई काम रुका है तो उसके लिए एक एक कदम उठाइए। अगर पैसा कम है तो खर्च और आमदनी का हिसाब ठीक कीजिए। अगर नौकरी या व्यापार में परेशानी है तो नई संभावना तलाशिए। और अगर किसी रिश्ते में तनाव है तो जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय शांत होकर बात कीजिए। यही व्यवहारिक कदम गणेश जी की कृपा को आपके जीवन में वास्तविक बदलाव का रास्ता देंगे। अब सवाल आता है कि आखिर आपकी खुशियां बार बार आते आते रुक क्यों जाती थी। इसका कारण हमेशा कोई बाहरी व्यक्ति या कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं होती। कई बार हमारी अपनी गलतियां, जल्दबाजी, गलत संगत, बिना सोचे भरोसा करना,
पैसों का गलत इस्तेमाल, अवसर के समय डर जाना और अपने ही ऊपर संदेश करना हमारी राह रोक देता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई बड़ा अवसर आपके हाथ में आया, आपका दिल खुशी से भर गया, आपने सोचा कि अब जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन कुछ ही समय बाद वह अवसर निकल गया। कभी आपने किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा किया होगा, कभी आपने अपने काम की योजना को समय से पहले दूसरों के सामने बता दिया होगा, कभी आपने डर कर पीछे कदम खींच लिया होगा और कभी आपने किसी छोटी गलती को इतना बड़ा बना लिया होगा कि पूरा अवसर ही आपके हाथों से निकल गया है। इसलिए अब सबसे पहली सावधानी यही है कि हर इंसान, हर किसी को अपने मन की बात, अपने धन की स्थिति और अपने भविष्य की योजना बताना बंद कीजिए। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हर व्यक्ति को दुश्मन समझ लेना भी सही नहीं है। कुछ लोग वास्तव में आपसे जल सकते हैं, कुछ लोग आपकी सफलता से असहज हो जाते हैं और कुछ लोग केवल अपने सामर्थ्य के लिए आपके करीब आ सकते हैं। लेकिन इसका समाधान डरना या किसी के खिलाफ गलत कदम उठाना नहीं है। समाधान है अपनी सीमाएं मजबूत करना। कौन आपके घर आता है, कौन आपकी निजी बातें जानना चाहता है, किससे कितना पैसा लेन देन करना है, किसके सामने अपनी आर्थिक स्थिति बतानी है और किस व्यक्ति पर कितना भरोसा करना है, इन सब बातों में विवेक रखिए। कई बार दोस्ती के नाम पर लोग आपकी कमजोरी जान लेते हैं और फिर उसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जब आपका समय अच्छा होता है तो कई लोग आपके आसपास रहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके घर आते हैं, आपकी खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी परेशानी आती है वही लोग दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए लोगों की बातों से ज़्यादा उनके व्यवहार को देखिए। जो व्यक्ति आपकी सफलता में खुश हो और आपकी कठिनाई में आपका सम्मान बनाए रखे, वही सच्चा अपना है। जो आपकी निजी बातों को दूसरों तक पहुंचाए, आपके पैसों के मामले में अनावश्यक दखल दे, आपकी कमजोरी का मजाक बनाए या आपकी खुशी को देखकर भीतर से परेशान दिखाई दे, उससे दूरी रखना ही बेहतर है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, केवल शक के आधार पर किसी को दोषी मत मानिए। अगर आपको लगता है कि किसी की वजह से आपके जीवन में नकारात्मक अवसर पड़ रहा है, तो पहले अपने व्यवहार, अपनी संगत और अपनी परिस्थितियों को जांचिए। यही वास्तविक सुरक्षा है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता है, मन अशांत रहता है या बार बार तनाव बना रहता है, तो गणेश जी का आराधना कीजिए। घर में साफ सफाई रखिए, सुबह दीपक जलाइए, शांत वातावरण रखिए, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कीजिए और अपने घर में प्रेम तथा सकारात्मक बातचीत बढ़ाइए। किसी व्यक्ति की कठिन बंधन क्रिया हो तोड़ने के नाम पर किसी को नुकसान पहुंचाने, बदला लेने या कोई खतरनाक क्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा की चिंता रहती है तो आप सरल और सुरक्षित धार्मिक उपाय कर सकते हैं, जैसे श्री गणेश जी का ध्यान, गणेश मंत्र का जाप, घर में स्वच्छता, नियमित प्रार्थना, बुजुर्गों का सम्मान और जरूरतमंद को भोजन या सहायता देना। इस उपाय का उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति पर वार करना नहीं, बल्कि आपके मन में विश्वास, शांति और सकारात्मकता बढ़ाना होना चाहिए। आप चाहे तो रोज सुबह श्रद्धा से ओम गणपतये नमः का जाप करें और गणेश जी से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन के सभी विघ्न दूर हो, मुझे सही रास्ता दिखे, मेरे कर्म शुभ हो और मेरे परिवार में सुख शांति बने रहे हमेशा। यही सबसे बड़ी सुरक्षा और सुंदर उपाय है। अगर किसी ने वास्तव में आपके धन, घर या काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो आध्यात्मिक उपाय के साथ व्यवहारिक सावधानी भी रखिए, जैसे जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखना, गुप्त शब्द बदलना, आर्थिक जानकारी किसी से साझा न करना, अनजान व्यक्ति को पैसे न देना और किसी गंभीर धोखाधड़ी की स्थिति में उचित कानूनी सहायता लेना। याद रखिए, भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि हम सावधानी छोड़ दें। श्रद्धा के साथ बुद्धि का प्रयोग करना ही सबसे बड़ा उपाय है। अब बात करते हैं उस गरीबी की जो आपने अपने जीवन में झेली है। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी कई बार अवसरों की कमी, सही मार्गदर्शन की कमी और अपने ऊपर विश्वास की कमी से वही बनती है। अगर आज आपके पास कम पैसा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास हमेशा कम पैसा रहेगा। आपको अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने,
नई कला सीखने, गलत खर्च रोकने और सही अवसर तलाशने की ज़रूरत है। आज के दिनों के बाद आपके लिए ऐसा समय बन सकता है जिनमें कोई रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बने, पुराने काम से लाभ हो, कोई नया काम सामने आए, नौकरी या व्यापार में नई जिम्मेदारी मिले या परिवार की तरफ से कोई ऐसा सहयोग मिले जिससे आर्थिक दबाव कम हो। लेकिन याद रखिए, इन संकेतों को पक्की गारंटी समझकर बिना सोचे बड़ा आर्थिक जोखिम मत लीजिए। किसी के कहने पर क्षण लेकर निवेश करना, जल्दी पैसा कमाने के लालच में पैसा लगाना या बिना जांचे किसी योजना में शामिल होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस समय धन के मामले में सबसे बड़ा मंत्र कमाई बढ़ाइए, खर्च साझेदारी से कीजिए और लालच से बचिए। आपके जीवन में वह समय जरूर आ सकता है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि जिस दिन मैंने हार मानने से इनकार किया था उसी दिन मेरी जिंदगी बदलने लगी थी। इसलिए अब रोना धोना बंद कीजिए, खुद को कमजोर समझना बंद कीजिए और अपने जीवन से पीछे हटना बंद कीजिए। आपने बहुत कुछ अब तक सह लिया है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करें। गणेश जी की कृपा का सबसे सुंदर रूप यही है कि आपके भीतर ऐसी बुद्धि आए कि आप सही और गलत में अंतर कर सके, सही समय पर सही निर्णय ले सकें और गलत रास्ते पर जाने से बच सकें। कई बार आप भगवान से प्रार्थना करते हैं लेकिन तुरंत परिणाम नहीं मिलता है, तब आपका विश्वास टूटने लगता है। आप सोचते हैं कि मैंने इतनी पूजा की, इतनी प्रार्थना की, फिर भी मेरी समस्या क्यों खत्म नहीं हुई। लेकिन जीवन में हर चीज तुरंत मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी समय लगता है, कभी हमारे कर्मों का परिणाम समय लेकर आता है और कभी हमें उस चीज के लिए तैयार किया जा रहा होता है जिसकी हमने प्रार्थना की। इसलिए अगर आपकी प्रार्थना का जवाब देर से मिल रहा है तो भगवान से विश्वास मत तोड़िए, लेकिन साथ ही केवल इंतजार भी मत कीजिए। प्रार्थना के साथ कर्म कीजिए, विश्वास के साथ मेहनत कीजिए और धैर्य के साथ निर्णय लीजिए। यही आपके लिए सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपके जीवन में उल्टी सीधी हरकत करते हैं और आपको परेशान करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कोई कमजोरी पता होती है। कुछ लोग स्वार्थ के कारण ऐसा करते हैं, कुछ लोग प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या के कारण आपके नीचे देखना चाहता है। लेकिन आपको उनके व्यवहार से अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है। अगर कोई आपको उकसाता है तो हर बार जवाब देना जरूरी नहीं है। अगर कोई आपकी बातों को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो अपनी निजी बातें सीमित कीजिए। अगर कोई आपके पैसे का गलत फायदा उठाता है तो स्पष्ट नियम बनाइए। अगर कोई बार बार अपमान करता है तो दूरी बनाइए और अगर कोई गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो परिवार, विश्वसनीय व्यक्ति का उचित अधिकारी का सहायता लीजिए। यही असली रक्षा है। आपका जीवन किसी दूसरों की नकारात्मक सोच से नहीं बल्कि आपके अपने निर्णयों से आगे बढ़ना होगा। यही असली रक्षा है। आपका जीवन किसी दूसरों की नकारात्मक सोच से नहीं बल्कि आपके अपने निर्णयों से आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने मन को मजबूत कीजिए। आज गणेश जी के सामने बैठकर अपने जीवन की 3 बड़ी समस्याओं को मन में रखिए और 3 ऐसे व्यवहारिक कदम तय कीजिए जिन्हें आप आने वाले 7 दिनों में पूरा करेंगे। अगर धन की समस्या है तो खर्च का हिसाब बनाइए। अगर काम की समस्या है तो नए अवसरों के लिए संपर्क कीजिए। अगर मन की चिंता है तो अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कीजिए। अगर रिश्तों में तनाव है तो गलतफहमी दूर करने की कोशिश कीजिए। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बनेंगे। अब आज के दिनों का राशिफल ध्यान से सुनिए। आज का दिन आपके लिए मिश्रित है लेकिन सकारात्मक संभावना वाला रह सकता है। सुबह के समय मन में पुराने विचार और भविष्य की चिंता रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको किसी काम को लेकर स्पष्टता मिल सकती है। कार्य और नौकरी के क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे दिखाई दे सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें किसी नए संपर्क, सूचना या अवसर से उम्मीद मिल सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें पुराने ग्राहक, भुगतान आदेश या किसी रुके हुए कामों से लाभ का रास्ता मिल सकता है। लेकिन किसी भी बड़े समझौते या आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें आज के दिन।
धन के मामले में आज अचानक बड़ी रकम मिलने की उम्मीद पर निर्भर रहने के बजाय अपने मौजूदा साधनों को सही तरीके से संभालना आपके लिए बेहतर रहेगा। पुराने भुगतान की चर्चा हो सकती है और किसी रुके हुए धन को लेकर हलचल दिखाई दे सकती है। परिवार के क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बनी रहेगी, लेकिन किसी सदस्य से मिलने वाला सहयोग आपका मन हल्का कर सकता है। माता पिता या घर के किसी बड़े व्यक्ति की सलाह को ध्यान से सुनिए। प्रेम और रिश्तों के मामले में गलतफहमी से बचना जरूरी है। अगर आप किसी के व्यवहार को लेकर परेशान हैं तो मन में कहानी बनाने के बजाय सीधे और शांत तरीके से बात कीजिए। विवाहित लोगों को घर के आर्थिक दबाव को रिश्ते पर हावी नहीं होने देना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि बार बार भविष्य की चिंता पढ़ाई से ध्यान हटा सकती है। स्वास्थ्य के मामले में अपनी दिनचर्या, नींद, भोजन और तनाव पर ध्यान दीजिए। अगर लंबे समय से कोई परेशानी है तो उचित चिकित्सक से सलाह लेना ही जरूरी है। आज किन क्षेत्रों में सावधान रहना है, तो सबसे पहले धन के लेन देन बिना जांचे निवेश, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने, गुस्से में बोलने और अपनी भविष्य की योजनाएं हर किसी से साझा करने से सावधान रहना है। किन क्षेत्रों से खुशी मिल सकती है, तो परिवार, काम से जुड़ी नई जानकारी, पुराने संपर्क से मिलने वाली सहायता, रुके हुए कार्यों में प्रगति और अपने किसी पुराने लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम आपको खुशी दे सकते हैं। आने वाले समय में आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता में हो सकता है। आप धीरे धीरे समझेंगे कि हर व्यक्ति को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर समस्या का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है और हर असफलता का मतलब यह नहीं कि आपका भाग्य खराब है। आपका जीवन लंबे समय से संघर्ष के बाद स्थिरता की तरफ जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य, मेहनत, सही संगत और आर्थिक अनुशासन बनाए रखना होगा। गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में वह बुद्धि आए कि आप गलत अवसर को छोड़ सके और सही अवसर को पहचान सके। जो खुशी आपके हक की है, उसके लिए आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने जीवन को इतना मजबूत बनाना है कि सही अवसर आपके सामने आए तो आप उसे संभाल सके। इसलिए आज के दिन अपने मन से एक बात कहिए, मैं अपने अतीत से बड़ा हूँ, मेरी असफलताएं मेरा भविष्य तय नहीं करेगी। मैं भगवान पर विश्वास रखूँगा, अपने कर्म पर ध्यान दूंगा और अपने जीवन में आने वाली हर अच्छी संभावनाओं को पहचानने का प्रयास करूँगा। गणेश जी आपके घर में सुख, शांति, बुद्धि, धैर्य, सम्मान और समृद्धि का मार्ग खोलें। आपके परिवार की चिंता कम हो, आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़े और आपकी मेहनत को उचित फल मिले। यदि लंबे समय से कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है तो निराश मत होइए, क्योंकि जीवन में कई बार सबसे बड़ी खुशी उसी समय आती है जब इंसान उम्मीद छोड़ने वाला होता है। लेकिन उस खुशी को पाने के लिए आपको आज से ही अपने कदम मजबूत करने होंगे। किसी की नज़र, किसी की बात या किसी की नकारात्मकता को अपने मन पर इतना हावी मत होने दीजिए कि आप अपने ही जीवन से हार जाए। अपने घर की शांति को अपनी प्राथमिकता बनाइए। अपने घर की शांति को अपनी प्राथमिकता बनाइए। अपने धन की रक्षा कीजिए। अपनी निजी जानकारी सीमित रखिए। गलत संगत से दूरी बनाइए। भगवान की आराधना के साथ अपने कर्म करते रहिए और हर दिन अपने जीवन को एक कदम बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यही वह रास्ता है जिससे आपकी गरीबी धीरे धीरे कम हो सकती है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इन दिनों में आपकी आत्मविश्वास लौट सकता है और आपकी ज़िंदगी में वह खुशी आ सकती है जिसके लिए आपने वर्षों तक इंतज़ार किया। आज से यह मत सोचिए कि मेरे नसीब में कुछ नहीं है। आज से यह सोचिए कि जो मेरे लिए उचित है उसे पाने के लिए मैं पूरी ईमानदारी से कर्म करूंगा और परिणाम को धैर्य के साथ स्वीकार करूंगा। यही विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा और यही आपके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।